आइए अब आपके अपने कोर्स की किताब की तरफ चलते हैं। गुलाबी ठंड है और गुलाबी शहर, गुलाबी सर्दी शेखावाटी की। तब कहना चाहता हूं कि आइए कवि सम्मेलन के कमाल की तरफ चलते हैं। आइए कवि सम्मेलन के कमाल की तरफ चलते हैं। दाढ़ी से निकल करके गाल की तरफ चलते हैं। आइए 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 कवि सम्मेलन के कमाल की तरफ चलते हैं। दाढ़ी से निकल करके गोरे गाल की तरफ चलते हैं। उदयपुर वाटी में सर्दी बहुत गुलाबी है। आइए हम सब भोपाल की तरफ चलते हैं। हमारे बीच सबिया सर भोपाल से आइए। दो पंक्तियों से बुलाना चाहता हूं कि ये कवि सम्मेलन का नया प्रकाश है। राम सिंह जी, ये कवि सम्मेलन का नया प्रकाश है। साहित्य के क्षेत्र में नया उजास है। टाबरों के लिए बोनवीटा है और राम सिंह जी आपके लिए चमनप्राश है। एक बार जोरदार साबिया असर। क्या बात, राम सिंह जी कहाँ चले? आओ तो आपके लिए ही तो बुलाए। मूछे हो तो राम सिंह जी जैसी। हेलो, एक बार जोरदार तालियों से माहौल दें। जो पीछे बैठे हुए हैं वो आगे आ जाएं। देखो आनंद आएंगे। अब आ जाओ आप बिल्कुल बराबर में। और आदरणीय राम सिंह जी से मैं निवेदन करूंगा कि पूरे सभागार की ओर से मध्य प्रदेश से भोपाल से चलकर 2022 के अंतिम घंटों में सबिया असर जी हमारे बीच आई हैं। पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका सम्मान अभिनंदन पूरे सदन की ओर से आप करें जोरदार तालियों के साथ। राम सिंह जी आ रहे हैं। मंच पर सीताहरण का सीन शुरू होगा। माड़ा पहनानी नहीं है। क्या बात है। जय हो। राम सिंह जी, हेलो। राम सिंह जी, आज की ये खता तुम्हें बहुत पछताएगी। आज की ये खता तुम्हें बहुत पछताएगी। देख ना जाने कैसे कैसे गुल खिलाएगी। सो तो जाओगे घर जाकर, लेकिन सपने में सभी असर आएगी। मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ। मैं तो खैर जानती नहीं, पर ये मेरे बुजुर्ग हैं। और नहीं, बुजुर्ग नहीं है। अरे बुजुर्ग मत के। नहीं, राम सिंह जी को देखो, मैं तो खैर कुछ भी नहीं कहूँगी। मेरी वजह से अगर इनकी उम्र और ज़्यादा लंबी होती है, बढ़ती है, तो मेरा कुछ नहीं जाता है। नहीं, वो छोटा होना इसलिए चाहते हैं। मैं तो ये राम जी के लिए सिर्फ आपके लिए 4 पंक्ति आपको समर्पित करती हूँ। सुनिएगा। अगर आप सबको अच्छा लग जाए तो मुझे एहसास कराइएगा तालियों से कि उनके लिए पंक्ति अच्छी है कि नहीं। राम जी, आपसे इतना ही कहना चाहूंगी कि दिल में उल्फत संभाल कर रखना। वाह, आप ये इबादत संभाल कर रखना। क्या बात है। दिल में उल्फत संभाल कर रखना। आप ये इबादत संभाल कर रखना। लोग नफरत संभाल कर रखते हैं, आप हमारी मोहब्बत संभाल कर रखना। वाह 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 वाह। अब वो उधर से बाबूजी बैठे हैं, उन्होंने 4 पंक्तियां भेजी है कि हाथ में लाठी संभाल कर रखना। हाथ में लाठी संभाल कर रखना, और जो फिसले वो घाटी संभाल के रखना। भोपाल कल चल जाए तो भी साबिया उदयपुर वाटी संभाल के रखना।
नहीं, ये हमारे कमल जी हैं। जब ये देखते हैं कि कोई कवित्री किसी के लिए कोई शेर पढ़ रही है, उनको समर्पित करे, तो इनको कुछ कुछ होने लगता है। आहा, अब तो इसलिए- वाइब्रेशन मोड पे है, कुछ कुछ ही होता है। इसलिए इसलिए इनके ये लक्षण खराब है। जो ये हरकतें कर रहे हैं, अगर आप सबकी इजाजत मिल जाए तो एक जवाब दे देती हूँ। बता दे ही दो। कैसे देते हैं? चिल्लाते कितना हो, मेरे समझ में ये तो नहीं आता है इनके कि चिल्लाते। अजवान काची रह गई। आज जापा की अजवान काची रियोड़ी है। देखो, कमल जी ने जो कुछ भी मेरे लिए कहा है, तो मैं तो इनके लिए इतना ही कहना चाहूंगी कि हाँ, ये बेवजह कर रहे शोर है। वाह, हाँ, ये बेवजह कर रहे शोर है। वकील हैं पर मुकदमा कमजोर है। वाह, 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 वाह। वकील हैं पर मुकदमा कमजोर है। पढ़े लिखे हैं जरूर, पर इनको इतना भी नहीं पता कि ये जो सामने खड़ी हुई है, इसका मालिक कोई और है। वाह, 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 वाह। तो हमें इसलिए चार पंक्ति लेना फिर कि अपने प्यार का सरमाएदार रख ले, हमारे अपने प्यार का सरमाएदार रख ले, अपने हुस्न का पहरेदार रख ले। माइक तो रखना भोपाल वाले कोई, बस जयंत जी को 4-5 महीने किराएदार रख ले। देखिए, मैं उनके लिए तो कुछ नहीं कहूंगी। जो कुछ कहूंगी कमल जी से कहूंगी। आप सबिया जी कह रही थी कि वकील हैं पर मुकदमा कमजोर है। कमल जी, भाई साहब का मुकदमा अभी इस उम्र में कमजोर हो गया है, पर जयंत भाई भी बहुत अच्छे वकील हैं, और ये तो ऐसे अच्छे वकील हैं, इतनी तगड़ी देते दलील है, जहां दीवार दिख जाए तुरंत ठोक देते कील है। इनके लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगी, सुनिएगा, हाजिर करती इनके हूँ। लिए, जयंत जी के लिए ना। नहीं, उनके चेहरे पे खुशी पहली बार ही आई है। सुबह तो व्यवस्था में कोई लगे बात हुए नहीं, थे। अगर आप कह रहे हैं तो ये पंक्ति मैं उन्हीं को समर्पित कर देती हूँ। सुनिएगा, हाजिर करती हूँ। सुनिएगा, सुनिएगा, मैं हाजिर करती हूँ। एडवोकेट है वाकई। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आता, आप लोग क्यों बीच में पैर फंसा रहे हो? हाँ। सर्दी है ना। सुनिएगा, अगर मैं तुमको देखूं तो हाय हाय हाय। जमाना रूठ जाता है। क्या बात है। अगर मैं तुमको देखूं तो जमाना रूठ जाता है। अगर मैं तुमको देखूं तो जमाना रूठ जाता है। नए पाने के चक्कर में पुराना छूट जाता। नए पाने के चक्कर में पुराना छूट जाता है। तो हम तो ये कहना चाहेंगे कि हर चीज पेक रहेगी, नहीं लीक रहेगा। हर चीज पेक रहेगी, नहीं लीक रहेगा। और अब उदयपुर वाटी से तेरे लिए ये सीख रहेगा। जयंत ममूंड नाम है इनका, और पेशे से वकील। इनको दिल में बसा ले, मूंड भी ठीक रहेगा। हमें पता नहीं, मुझे पता नहीं उन्होंने इनको क्या कह के यहाँ बिठाया है, क्योंकि ये उनकी ज्यादा तरफदारी कर रहे हैं। लिफाफा तो वहीं ठीक है, फंसा जो हुआ कुछ- है। हाँ, वो लिफाफा। खैर, देखिए, काफी बातें ये कर रहे हैं कमल जी। कमल जी के लिए तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि क्यों शब्दों के पत्थर फेंकते हो जनाब, क्यों शब्दों के पत्थर फेंकते हो जनाब। जाने कितनों के सर फूट जाएंगे, वाह। और अगर मेरे चाहने वाले उठ खड़े हुए तो आपके पसीने छूट जाएंगे। वाह 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 वाह। ना तो दिल्ली है ना नैनीताल नहीं है, ना तो दिल्ली है ना नैनीताल नहीं है। और ये मानकर के चलना, न बाल है न गाल है न गोपाल नहीं है। तेरे शहर में मैं तुझे छेड़ता ही नहीं। ये उदयपुर वाटी है, भोपाल नहीं है।
हाँ तो और छेड़ने और आप आदरणीय, मैं अगर आपको छेड़ते हैं तो बताऊं, इस उम्र में ये लक्षण ठीक नहीं है। मैं आप हमारे बड़े लोगों को कुछ कहती है तो सबिया जी बुरा मेरे लगता समझ में है। नहीं आता कि ये इधर कुछ होता है तो इधर क्या होता मैं है। हाँ अब मैं हम- अकेली खड़ी हूँ, नहीं, ये ऐसा दोनों नहीं है, अपना- पर हम छोटों जो बैठे हुए बड़ों को आप कुछ कहे तो हमारा फर्ज बनता है कि हम कुछ बात कहें। आप ये कहने कहा कि मेरे चाहने वाले उठ खड़े हुए तो पसीना छूट जाता है। भाई साहब के शुगर रहती है, डॉक्टर ने कहा है इनको कि एक्सरसाइज करो। ये तो मोहब्बत लुटाना चाहते हैं और एक्सरसाइज तो होती नहीं, पर ये पसीना छुटाना चाहते हैं। वाह 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 हरीश भाई, पसीना छुड़ाना चाहते हैं। हाँ, जो कुछ भी ये कह रहा है, अरे बाबा नहीं, चुपचाप रहो, मेरी सुनो, चुपचाप बैठ के मैं बोलती हूँ। सुनेगा तो मैं कह रही हूँ, साले दोनों मिलके दोनों लगे हुए हैं, दोनों के लक्षण कुछ ठीक नहीं है। लेकिन जो कुछ भी इन्होंने कहा है तो मैं इनके लिए इतना ही कहती हूँ, सुनेगा कि तुम्हारी बात से मुझको बड़ी ही चोट लगती है। हाय हाय हाय, तुम्हारी बात से मुझको बड़ी ही चोट लगती है। तुम्हारी खोपड़ी मुझको एक अखरोट लगती है। वाह 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 वाह। तुम्हारी खोपड़ी मुझको एक अखरोट लगती है। भजन करने की है ये उम्र और ये प्यार की बातें, अकल में भर गया भूसा, नियत में खोट लगती है। क्या बात है, अद्भुत। और अकल देखो, में भर गया भूसा, नियत भी खोट लगती है। तो सुन, बुढ़ापे में ही यहाँ पे आसाराम मिलता है, बुढ़ापे में ही यहाँ पर आसाराम मिलता है, और जोधपुर जेल में जाकर के आराम मिलता है। अखरोट के चक्कर में तू क्यों भूल रही है? कभी खोल के देख, इस खोपड़े में बादाम मिलता है। सबिया जी, एक देखो, आप हमारे बड़े भैया को अखरोट, तुम्हारी बात चोट लगती है, अखरोट लगती है, मैं 2 लाइनों में इनकी ओर से जवाब देता हूं। आपको चाहे इनकी खोपड़ी अखरोट लगती है, पर आप कुछ कहती हैं तो इनके दिल पर चोट लगती है। और ये मारवाड़ी आदमी पैसों के पीछे पागल है, और आपकी गुलाबी रंगत इन्हें 2000 का नोट लगती है। क्या बात है हरीश जी, ऐसा पहली बार देखो- देखा होगा आपने, 2 संचालकों के बीच में रजिया फंस गई गुंडों में। देखो, देखिए ये दोनों मिलके खैर जो कुछ भी कह रहे हैं, हरीश जी से तो मैं कुछ भी नहीं कहूंगी, क्योंकि वो दोनों मिलके एक ही काम कर रहे हैं। इसलिए हरीश जी आओ। अब ये जो कुछ भी कह रहे हैं, कमल देखो वो उनके बस का नहीं है। आज इस उम्र में यही लक्षण हो जाते हैं, अपने बस का कुछ नहीं हो तो दूसरे को इस्तेमाल करते हैं। खैर यही हालत इनके घर के हैं, ये यहाँ का संचालन संभाल रहा है, इनका घर का कोई और संभाल रहा होगा। क्या बात है, क्योंकि जब जिस आदमी को यहाँ जरूरत पड़ गई है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ की भी किसी और को जरूरत होगी, आए हाय ये हाय। हरकतें कर रहे हैं। खैर देखो, मैं कमल मनोहर जी बहुत अच्छा संचालन करते हैं और अभी भी कर ही रहे हैं, और पता नहीं कौन। 1 मिनट देखो, अब मैं बोलना नहीं चाहता, पर अब आप हर बार बड़े भाई साहब को बात ऐसी कह देते हैं कि पीड़ा होती है। आप कह रही हैं कि आप यहाँ संचालन कर रहे हैं, घर का कोई और संभालता होगा। मैं आपको निवेदन करूं, हम राजस्थानी लोग, हम व्यापार के लिए जाने जाते हैं, हम प्यार के लिए जाने जाते हैं। हमारे बिड़ला जी, एलन मित्तल, और मैं आपको बताऊं कि हम जब भी कोई नई ब्रांच किसी अलग सिटी में लगाने जाते हैं तो पहले घर की दुकान को शटर लगाकर आते हैं। ऐसा भी नहीं। देखो ये बात ये है कि अरे चुप रहो, कोई बाबा नहीं होती। हरीश जी कह रहे हैं कि शटर लगाकर आते हैं। हाँ, अब जरूरी थोड़ी शटर उठाने में किसी को वक्त लगता है, नहीं, नहीं, इतना शटर भरम मत लगाना- पालो, लोग ताले भी तोड़ देते हैं। हाँ, और ऐसा देखो कुछ जो नहीं कुछ है। भी ये लोग बातें कर रहे हैं, मैं इनके लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, और उसके बाद मैं चाहती हूँ जिसके लिए मुझे यहाँ बुलाया गया है हाँ। मैं वो काम करूँ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। स्वागत 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 लेकिन मैं एक तहजीब के दायरे के अंदर कुछ पंक्तियां इनको हाजिर करती हूँ, समर्पित स्वागत करती हूँ, स्वागत सुनिएगा। स्वागत स्वागत। कि तहजीब खाक में क्यों मिलाने पे लगे हो, आहा, तहजीब खाक में क्यों मिलाने पे लगे हो,
कैसा है देश कैसा बनाने में लगे हो, एक वो भी कन्हैया थे एक तुम हो कन्हैया, एक वो भी कन्हैया थे एक तुम हो कन्हैया, क्यों नाम कन्हैया का डुबाने में लगे हो, क्यों नाम कन्हैया का डुबाने में लगे हो। और देखो अब आंदोलन समाप्त। बहुत ये बढ़िया जो बात कुछ भी कही कमल आपने। जी ने या मैंने जो कुछ भी अभी करा, ये सिर्फ इसलिए किया कि आप लोग थोड़ा सा जागृत हो जाएं, थोड़ा आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ऊर्जा आ आ जाए, जाए और बस ये- सिर्फ ये इसलिए था। और मैं अब आपको जो सुनाने जा रही हूँ, बहुत देर से यहाँ के लोग हमारे ये राम जी जब यहाँ पे खड़े थे तो वहाँ से आवाज़ें आ रही थी, स्वागत। शेर सुनाओ शेर सुनाओ शेर सुनाओ। मैं शेर सुनाती हूँ, लेकिन अब मैं शेर सुनाऊँ तो आपकी जिम्मेदारी ये बन जाती है कि अच्छे शेर पे आपकी वाह मुझ तक पहुँचना चाहिए। बिल्कुल, बहुत मैं मन पंक्ति से हाजिर हम करके सबिया जी की श्रेष्ठ गजल सुनेंगे। बस एक अंतिम बात वो मेरे मन में रह गई। आपने हमारे राम सिंह जी को बुजुर्ग कहा, ये गलत बात है। मैं आपको बताऊं, हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारे राजस्थान में बुजुर्ग होता ही नहीं है। हमारे ये सारे भूतपूर्व नौजवान हैं, आपको अवेयर करना मेरी ड्यूटी बनती है। आप मेहमान हैं हमारी। चलो। आप जिसे शांत क्षेत्र समझ रही हैं, ये ऊपर ऊपर राख है पर दिल में अंगारे धधकते हैं इनके। ये हाई रेड अलर्ट जोन में 2 पंक्तियां निवेदन करता हूं आपको कि दूर ही रहो नादा, मत उलझो राजस्थान के बूढ़ों से, ये आज भी अखरोट फोड़ देते हैं पोपले मसूड़ों से। वाह 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 वाह, पोपले मसूड़ों से। खैर हमारी ये बात हो रही है पोपले मसूड़ों से, वो किसी को मतलब नहीं है। देखिए, मैं जवाब तो दे सकती हूँ पर मैं कुछ नहीं कहना चाहती। मैं चाहती हूँ जिसलिए मुझे यहाँ बुलाया गया है, मैं वो काम करना चाहती हूँ। बहुत देर से आपके साथ हंसी टिटोरी जितना करना थी मैंने कर ली, पर कुछ लोग अच्छा सुनने वाले लोग बैठे हुए हैं। मैं उर्दू और हिंदी दोनों की शायरा हूँ। मैं उर्दू के हवाले से 4 पंक्तियाँ आपको समर्पित करती हूँ। आपका जहन टटोलती हूँ कि आप लोग कैसा सुनना पसंद करते हैं। मैं स्वागत। हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। जब कोई संचालन करने वाला किसी शायरा को, तुम चुपचाप सुन रहे हो कि सुंदर दाढ़ी वाले फिरोजी टी शर्ट उससे बोल रही हो, आप चुपचाप सुन। आ रही आगे वाला तुम्हारे बराबर में बैठे हैं, हाँ ये वो इसलिए खामोशी से सुनो और अच्छा सुनो। अच्छा सुनना चाहोगे तो वाकई अच्छा सुना के जाऊंगी। जिम्मेदारी आप लोगों की बनती है। जितना हंसना था हंस लिया। अब शायरी सुनो। मैं शायरी सुनाने के लिए खड़ी हुई यहाँ पे। स्वागत। 4 पंक्तियां हाजिर करती हूँ, सुनो। कि हरबुल हवस नजर का तमाशा नहीं हूं मैं, वाह, हरबुल हवस नजर का तमाशा नहीं हूं मैं, लड़की हूं अहदेनों की खिलौना नहीं हूं मैं। क्या बात है, वाह कि वाह लड़की हूं वाह, अहदेनों की खिलौना नहीं हूं मैं, और मुझको खरीदने की हिमाकत फजूल है, मुझको खरीदने की हिमाकत फजूल है, शोकेस में रखी हुई गुड़िया नहीं हूं मैं। क्या बात है, जिंदाबाद। और मेरे बड़े बेटे हैं, मेरे बड़ों ने मेरे शायरी पे मोहर लगा दी, इसके लिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। 4 पंक्तियां इसी माहौल की फिर मैं पढ़ती हूँ, आप तक पहुँचाती, सुनिएगा। कि लफ्जों में चांदनी की चमक लेके आई हूँ, लफ्जों में चांदनी की चमक लेके आई हूँ, अंबर से शायरी की खनक लेके आई हूँ, अंबर से शायरी की खनक लेके आई हूँ। पुरखों ने मेरे बाग लगाए थे प्यार के, माजी से जिंदगी की महक लेके आई हूँ। क्या बात है, जिंदाबाद। माजी से जिंदगी की महक लेके आई हूँ। और जो लोग बोलते रहते हैं कुछ न जानते न बूझते, उनके लिए एक मतला और एक शेर और हाजिर करती हूँ, स्वागत। सुनिएगा। कि इस जमाने में सच बोलता कौन है, इस जमाने में सच बोलता कौन है, इस जमाने में सच बोलता कौन है, इस जमाने
सब तोलता कौन है, बात करते हैं सब तोलता कौन है, और अपने मतलब की बातें तो करते हैं सब, 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 ऐब अपना मगर खोलता कौन है, ऐब अपना मगर खोलता कौन है, इस जमाने में सच बोलता कौन है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई अच्छा लग रहा हो तो ताली बजा के मुझे बताइए तो मैं आगे बढ़ती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग जहाँ तक हंसने का, देखो मैं अपने गीत में तालियां बजवा लूँगी, लेकिन मैं चाहती हूँ अगर मैं शेर अच्छे पढ़ रही हूँ तो इस पे आपकी भरपूर तालियां मुझ तक पहुँचना चाहिए, ऐसे चुपचाप नहीं सुने। मैं मतलब फिर पढ़ती हूँ और आप तक पहुँचना चाहती हूँ, सुनिए। स्वागत स्वागत। मेरे ये कवि मित्र यहाँ बैठे हुए हैं, ये जानते हैं कि मैं क्या पढ़ती हूँ, लेकिन आज मैं सब कुछ बदल के पढ़ रही हूँ। ये लोग सब मेरे से पहली बार ये सब कुछ सुन रहे हैं। मैं आप तक अब एक नई गज़ल पढ़ती हूँ, सुनिएगा। इन लोगों के लिए भी नई है, हाजिर करती हूँ कुछ शेर। कि बेकसी में हम आंसू बहाते रहे, बेकसी में हम आंसू बहाते रहे, बेकसी में हम आंसू बहाते रहे, वो खड़े सामने मुस्कुराते रहे, वो खड़े सामने मुस्कुराते रहे, और कायनाते सुकून दिल जलाती रही। क्या बात है। कायनाते सुकून दिल जलाती रही, कायनाते सुकून दिल जलाती रही, वो निगाहों से बिजली गिराते रहे, वो निगाहों से बिजली गिराते रहे। और ये शेर भी आप तक पहुंचाती है, सुनिएगा। कि उनकी महफिल में आए तो ऐसा लगा, क्या बात है। उनकी महफिल में आए तो ऐसा लगा, पास रहे कर भी वो दूर जाते रहे, पास रहे कर भी वो दूर जाते रहे। अगर गजल पसंद आई हो तो एक बार ताली बजा के मुझे बताइए कि मैंने अच्छा पढ़ा है। और एक छोटा सा गीत पढ़कर, स्वागत स्वागत। मैं चाहती हूँ छोटा सा गीत पढ़कर आपसे इजाज़त चाहती हूँ। नहीं, मैं तो जब गज़लें पढ़ती हूँ, जब मुझे गज़ल सुनने वाले लोग अच्छा सुनते हैं तो मेरे भी दिल चाहता है कि मैं अच्छी गज़ल नहीं, ये सुनाऊं। दिल से सुन रहे हैं आप, चिंता मत करो। पर आप लोग दिल से नहीं सुन रहे हैं क्योंकि आपकी तालियों में आप लोग कंजूसी कर रहे हो। अजी ताली तो का इसलिए कारण मैं है, ताली का कारण है मेरा सबिया तो जी। कहना है, अरे ताली नहीं भी बजाओ तो कम से कम वाह वाह तो करो, तो भी मेरे समझ में आ जाएगा। अगर नहीं। चाहते हो गजल सुनना तो ताली बजा के बताओ मुझे, तो मैं पढ़ती हूँ, नहीं तो गीत पढ़कर अपनी जगह लेती हूँ। ताली का तो कारण है सबिया जी कि जिनकी बीबी ऐश्वर्या हो, साली की याद किसे रहती है। जिसकी बीबी हेमा मालिनी और राम सिंह जी, साड़ी की याद किसे रहती है। जो खुद घट लेकर बैठा हो, प्याली की याद किसे रहती है। ये सर्दी और ये तुम्हारे रूप का नशा, ऐसे मौसम में भला ताली की याद किसे रहती है। भूल गए, डूब गए तेरे में, तो सुनाती रहे। एक बार जोरदार ताली बजा दो आप। चलिए, हमारे कमल जी का हुक्म हुआ है तो मैं इनका थोड़ा सा हुक्म का पालन करूंगी और एक गज़ल हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। आप तो सर्दी का मौसम है, हमें तो कहती चुपचाप ही बैठे रहो, सिर्फ सुनते रहोगे तो वही अच्छा रहेगा। आप सुनते जाइएगा। मुझे गीत में अपनी तालियां चाहिए होंगी, गीत में मैं बजवा लूँगी। फिलहाल गज़ल खामोशी से सुन लीजिएगा, मैं गज़ल का मतलब पहुँचाती हूँ, सुनेगा।
कि मुझ पे पाबंद है, मैं प्यार नहीं कर सकती। मुझ पे पाबंद है, मैं प्यार नहीं कर सकती। मुझ पे पाबंद है, मैं प्यार नहीं कर सकती। मुझ पे पाबंद है, मैं प्यार नहीं कर सकती। अपने महबूब का दीदार नहीं कर सकती। अपने महबूब का दीदार नहीं कर सकती। और जिसने मेरे लिए इज्जत की दुआएं मांगी, जिसने मेरे लिए इज्जत की दुआएं मांगी, जिसने मेरे लिए इज्जत की दुआएं मांगी, उसको रुसवा सरे बाजार नहीं कर सकती। उसको रुसवा सरे बाजार नहीं कर सकती। और ये शेर भी बतौर ख़ास आप सबके हवाले करती हूँ, सुनिएगा कि घर के बंटवारे का मौका जो कभी आ जाए, घर के बंटवारे का मौका जो कभी आ जाए, घर के बंटवारे का मौका जो कभी आ जाए, घर के बंटवारे का मौका जो कभी आ जाए, अपने बेटों से मैं तकरार नहीं कर सकती। अपने बेटों से मैं तकरार नहीं कर सकती। और ये आखिरी शेर आप सबके हवाले करती हूँ, सुनिएगा कि ए असर अपने बुजुर्गों की इजाजत के बगैर, 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 घर की दहलीज को मैं पार नहीं कर सकती। बहुत बहुत शुक्रिया। घर की दहलीज को मैं पार नहीं कर सकती। और एक गीत का एक मुखड़ा और 2 बंद पढ़कर आपसे इजाजत चाहती हूँ, पर चाहती हूँ गीत में कम से कम थोड़ा साथ मेरा रिदम के साथ दे दीजिएगा। मैं पूरा साथ मैं देंगे। आप तक पहुँचाती हूँ, सुनिएगा। मेरे गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला तिल, सब मिलके बजाओ, सब मिलके रिदम के साथ साथ दीजिएगा। मेरे गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला तिल, काला काला तिल, जो भी देखे उसका मचल जाए दिल। गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला तिल, काला काला तिल, जो भी देखे उसका मचल जाए दिल। कैसे आऊं गाँव तेरे मेरे सजना, कहती है मुझसे मेरी छोटी बहना। ऐसा लगे तंबाकू फटक रहे हो। कैसे आऊं गाँव तेरे मेरे सजना, कहती है मुझसे मेरी छोटी बहना। राह कठिन और दूर मंजिल, राह कठिन और दूर मंजिल, दूर मंजिल, मेरे गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला तिल, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला तिल, काला काला तिल, जो भी देखे उसका मचल जाए दिल। किसी को नहीं है इसकी खबर, किस पे चलेंगे तीरे नजर। किसी को नहीं है इसकी खबर, किस पे चलेंगे तीरे नजर। सोच रहा है ये कातिल, सोच रहा है ये कातिल, ये कातिल, मेरे गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला तिल, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला तिल,
काला काला तिल जो भी देखे उसका मचल जाए दिल गोरे गोरे। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, आप लोगों ने बहुत अच्छा सुना। लेकिन मेरे जाने से पहले ये तीन मूर्ति यहाँ बैठे हुए हैं। एक तो ये टोपा वाला जिसने टोपा लगा रखा है, एक ये फिरोजी टी शर्ट वाले, और एक ये मूंगिया कलर की बनियान पहने। मैं तीनों को एक मतला पढ़कर इजाजत चाहती हूँ, सुनिएगा। जो पढ़ रहे थे तुम तीनों को ही देके जाती हूँ, घर सुनाना अपने घर जाके। ये मतला हाजिर करती है, सुनिएगा। और मेरे बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, अगर इन लोगों के लिए शेर अच्छा हो तो आप सब मुझे तालियों से बताइएगा। मैं शेर इनको समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। कि दिल आईना सूरत है अदावत नहीं करते, 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 हम अपने किसी भाई से नफरत नहीं करते।